2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। एक तरफ पेपर लीक को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 2025 की नई भर्ती में आयु सीमा से बाहर हो रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। युवाओं का कहना है कि 2021 की भर्ती में हुए विवाद और देरी का खामियाजा अब बेउम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि इस मामले में ठोस और पारदर्शी निर्णय लिया जाए, लेकिन अभी भी स्थिति उलझी हुई है और समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और इसी बीच इस भर्ती से जुड़ा एक और मामला तुल पकड़ता जा रहा है और कानूनी दायरों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो उलझी हुई है और समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसी बीच इसी भर्ती से जुड़ा एक और मामला कानूनी दायरों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों और राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दे दी है। वहीं दूसरी ओर रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों ने भी इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में चुनौती दायर की है। इस याचिका को मुकेश कुमार चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के आदेश को पलटेगी या उससे बरकरार रखेगी। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को सीधे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि 2021 की यह भर्ती शुरू से ही विवादों में, कोर्ट के केसों और इस पूरे मामले में उलझी रही। लगातार देरी का असर न सिर्फ चयनित उम्मीदवारों पर पड़ा बल्कि वेटिंग वालों के लिए भी अनिश्चितता का माहौल बन चुका है। यह पूरा का पूरा जो मामला है वो वेटिंग वाला मामला है। वेटिंग वाले मामले में ही सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ जो अभ्यर्थी हैं वो डबल बेंच में पहुंच चुके हैं। वेटिंग वाले मामले अभ्यर्थियों का कहना है कि रिक्त पदों को भरना उनका अधिकार है, क्योंकि अंतिम परिणाम जारी होने के बाद भी कई सीटें खाली रह गई थी। हालांकि भर्ती अधर में लटकी हुई है, लेकिन वेटिंग वालों का कहना है कि भर्ती पूरी होने के बाद जो खाली पद रह गए थे वहां पर वेटिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि जब सरकार स्वयं मानती है कि पद रिक्त हैं, तो वेटिंग सूची के पात्र अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि इस मामले को अब डिवीजन बेंच में ले जाया गया है, जिससे एक बार में इस विवाद पर अंतिम निर्णय आ सके। दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों की भी अपनी तरफ से दलीलें हैं। वे चाहते हैं कि प्रक्रिया को और लंबा न खींचा जाए तथा सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए भर्ती को जल्द पूरा किया जाए। सरकार भी इसी दिशा में अपना पक्ष रख रही है, क्योंकि पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टरों की कमी लगातार है, लेकिन ये भर्ती जो है विवाद में फंसी हुई है, परिस्थिति को और जटिल बनाता है। पेपर लीक का बड़ा मुद्दा ये भी लगातार फंसा हुआ है, जिसने पूरे राजस्थान में सरकारी भर्तियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2021 की एसआई भर्ती भी इस विवाद की आंच से पूरी तरीके से अछूती नहीं है। कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक, गलत जांच और धीमी प्रक्रिया ने भर्ती को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। एक तरफ कई अभ्यर्थी जो अचयनित है वो भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो चयनित एसआई है वो भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, और इस सब के बीच में ये सब हो रहा है। और अब इसका जो भार है 2025 की नई भर्ती में जो आयु सीमा है उसमें भी फंसता जा रहा है, क्योंकि 2025 में जो 2021 वाले अभ्यर्थी हैं आयु सीमा की वजह से बाहर हो चुके हैं, उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से झटका लग चुका है। अब जो है वेटिंग वाले अभ्यर्थी भी डबल बेंच पे पहुंच चुके हैं। उनका भी कहना है कि वेटिंग में उनको शामिल किया जाए। अब ये सारी चीजें जो हो रही है उसको लेकर सारा मामला अटका हुआ है। ऐसे में अब जो है हजारों अभ्यर्थियों को ये डर सताने लगा है कि वे आयु सीमा से बाहर हो जाएंगे। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से उठाया जा रहा है कि सरकार को 2021 की भर्ती से प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत देनी चाहिए। अब सबकी नजरें राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पर अटकी हुई है कि यह फैसला तय करेगा कि वेटिंग वालों का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पूरा मामला वेटिंग का है। जो पहले दो मामले चल रहे थे, अब यह तीसरा मामला वेटिंग का मामला सामने आ चुका है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि वेटिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिक्त पद भरेंगे या नहीं, या फिर ये भर्ती रद्द होगी, या फिर कोई और इसमें जो एंगल है वो होने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।